दिख रहे हैं कमोडिटी कॉल और फटाफट से आपकी तमाम क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन एक पहले लेकर आते हैं आपके सामान्य कमोडिटी बाजार का प्राइस एक्शन। एक एक करके पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है बाजार में। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर आज के कारोबार में सोना तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है चांदी में। गोल्ड इस समय बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए 74,170 के लेवल्स के आसपास। वहीं अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो थोड़ी सी नरमी बनी हुई है, 1.1% नीचे सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं 88,975 के लेवल्स पर। साथ ही अगर आप देखेंगे कच्चे तेल को या बाकी कमोडिटीज को, तो कच्चे तेल में आज के कारोबार में फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बादशाह ट्रेडिंग हो रही है, 6,000 के नीचे प्राइसेस है, लेकिन खरीदारी दिख रही है। नेशनल गैस में 0.25% ऊपर नेशनल गैस के प्राइसेस फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। बेस मेटल्स में मिला जुला ट्रेंड है आज के सेशन में। एग्री कमोडिटी पैक में ग्वार पैक में रौनक है। ग्वार सीड ग्वारगम दोनों ही 2-2.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्पाइसेस के पैक में जीरा 1% ऊपर है, बाकी स्पाइसेस टर्मरिक फ्लैट है, धनी थोड़ा प्रेशर में है, सनऑयल 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। थोड़ी बहुत बाइंग कैस्टर में भी देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा फिलहाल कमोडिटी बाजार का हाल, लेकिन स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे यूएस के जो स्टॉक लेवल्स है वो ईयरली लो पे देखने को मिल रहे हैं, साथ ही मिडल ईस्ट में जो है तनाव जारी है, तो कहीं ना कहीं कीमतों में यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि शाम के सत्र में डिप्स में कच्चा तेल 5,920 के स्तर पर अक्टूबर का वायदा बाय करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो रखना है वो 5,855 का रखना है, और यहाँ पे फिर एक बार 6,050 तक के जो लक्ष्य है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं एग्री पैक में हम देख रहे हैं कि आइस का जो कॉटन वायदा है वहाँ पे लगातार बढ़त जो है वो एक्सटेंड होती हुई दिखी है, और भारतीय बाजारों में एनसीडी कपास वायदा एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1620 के स्तर पर अप्रैल का वायदा जो है बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1604 का रखे और लक्ष्य यहाँ पे 1650 तक के रहेंगे। ओके, तो ये एग्री नॉन एग्री पैक से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं आज के सेशन में, जहां पर कॉटन पर ध्यान दे सकते हैं। प्राइसेस आपके सामने हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्विक क्वेरीज को करेंगे शामिल, फिर वापस आते हैं। और मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से बात करते हैं निकुंज गोयल से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। निकुंज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये क्या नाम है, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना था। मेरे 70-800 में 2 लॉट है माइनस। ओके, पूछ लेते हैं। तो आपकी तो नेगेटिव पोजीशन है, इन्होंने 2 लॉट सेल किए हुए हैं 70,800 पर। क्या करें फिलहाल? मनोज जी इस पोजीशन से लॉस बुक करें या होल्ड रखें? काफी निचले स्तर की पोजीशन है इनकी, और स्टॉप लॉस भी इन्होंने लगाया नहीं है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है सोने का पॉजिटिव बना हुआ है। हमारा मानना है कि यहाँ पे बढ़त जो है आने वालों में दिनों में और भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। लेकिन प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच है, कुछ मुनाफा वसूली अगर आती है तो शॉर्ट की पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी। अपनी पोजीशन में एक 74,450 का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। कीमतें कहीं भी नीचे में 73,600 के आसपास मिले तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मनीष सिंह ने माफ कीजिए सवाल भेजा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। नेशनल गैस पर 1 लॉट बाय किया हुआ 173 पर, मुनाफे की पोजीशन ले प्रॉफिट से होल्ड रखें? पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए इनको। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 196 का मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर में यहाँ पे 214-215 तक जाने का पोटेंशियल दिखता है वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट में। तो 214 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके चलें। अगला सवाल सतीश ने भेजा है। सतीश जाधव ने मुंबई महाराष्ट्र से 2 लॉट 70,000 के भाव पर खरीदे हैं सोने के, जाना चाहते हैं मुनाफा ले या भाव और चढ़ सकते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने निचले स्तरों से अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, तो कुछ मुनाफा वसूली की संभावना यहाँ पे नजर आती है। तो एक बार अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे एक लॉट में इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और दूसरे लॉट में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 73,300 का लगाएं। ऊपर में कहीं भी 74,800 75,000 के स्तर मिले तो वहां पे दूसरे लॉट में भी मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। बात करते हैं अब गुरमीत की। गुरमीत ने सवाल भेजा है गुरुग्राम पंजाब से। 11,195 के भाव पर खरीदा है इन्होंने ग्वारगम, जानना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा?
ग्वारगम ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली अगर बात करें तो 11,100 काफी समय से ये कीमतें अटकी हुई थी और हमने वो लेवल के पार जो है ग्वारगम की कीमतों को निकलते हुए देखा है और आज अक्टूबर के वायदा में अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि इनको पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। एक 10,950 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 11,700 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राघव का सवाल है दिल्ली से, एसएमएस के थ्रू कोरिएंडर पर जून में 5,880 के भाव पर खरीदा था इन्होंने कोरिएंडर। अभी मुनाफे में हूं, पोजीशन बनाकर रखूं या एग्जिट कर लूं? बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इस कमोडिटी में बनते हुए देखी है। आगे यहाँ पे अभी सोइंग के सीजन में थोड़ा टाइम है, तो उसके चलते यहाँ पे बढ़त थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें 7,040 का, ऊपर में 7,650 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करें। अगला सवाल हमें भेजा है कॉपर पर हुनर ने। दिल्ली से सवाल है इनका, कॉपर इंट्राडे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो इंट्राडे पोजीशन कॉपर में बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका सजेशन चाहिए। कॉपर में एक प्रॉफिट बुकिंग हमने सुबह के सत्र में देखी थी और इनफैक्ट 800 के नीचे भी कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। अभी एक दायरा जो बना हुआ है 798 से 820 का यहाँ पे बना हुआ है, तो 802 803 के स्तर के आसपास यहाँ बाय कर सकते हैं 797 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 817 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। रवि का सवाल है गुजरात से, ग्वार सीड पर 5,115 के भाव पर इन्होंने ग्वार सीड खरीदा है। जानना चाहते हैं कीमतें यहाँ से घटेंगे या बढ़ेंगी, क्या आउटलुक प्राइस वाइज है यहाँ से ग्वार सीड पर? ग्वार सीड में भी हमने देखा है कि टेक्निकली यहाँ भी एक प्राइस ब्रेकआउट जो है देखने को मिला था पिछले सप्ताह और आज भी जो है 5600 का मेजर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करके चलें, 5,440 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। हमारा मानना है कि 5,650 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें टिकती है तो यहाँ 5,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 5800 के लक्ष्य के लिए प्राइस पोजीशन को होल्ड करें, 5,440 के स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए ग्वार सीड पर। फिलहाल 2% ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है 5,665 पर। शुक्रिया मनोज जी शो में आने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।